प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए 4 सूत्र बतला रहे हैं। यह सूत्र बहुत ही उपयोगी हैं और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आज की हमारे सूत्र हैं, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो n प्रयोग किया गया है सूत्रों में, वह एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसकी आपको जानकारी होना चाहिए। क्लियर। फिर एक सूत्र आपका ये है, ये, और दूसरा सूत्र ये बनेगा जाके आपका। इससे आपका पहला सूत्र ये बनेगा और दूसरा सूत्र ये बनेगा, और इससे पहला सूत्र आपका ये बनेगा और इसी से आपका दूसरा सूत्र ये बनेगा। इस प्रकार से ये 4 सूत्र हैं जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर इन सूत्रों के आधार पर मैं आपको कुछ प्रश्न समझाऊंगा। ठीक। तो आज का सूत्र एक पहला हमारा, यदि x की घातांक n प्लस 1/x की घातांक n बराबर a, यदि इस राशि का मान, राशि इसी रूप में लिखे होना चाहिए, a के बराबर है, तो x की घातांक 2n प्लस 1/x की घातांक 2n का मान जो है वो a स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर घातांक जितनी हैं उससे अगर दूनी घातांक यहाँ पर लानी है तो यहाँ पर जो आपको a का मान दिया हुआ है वो उसका स्क्वायर कर दीजिए और 2 आप घटा दीजिए, आपको तुरंत उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं आपको जब उदाहरण दूंगा तब आपकी समझ में स्पष्ट रूप से आ जाएगा। और यदि आपको x की घातांक n प्लस 1/x की घातांक n का मान दिया हुआ है a के बराबर, और यहाँ पर घातांक जितनी है उसकी तिगुनी घातांक करना चाहते हैं आप, x की घातांक 3n प्लस 1/x की घातांक 3n, तो आपको उसका फल प्राप्त होगा a की घातांक 3 माइनस 3a। क्लियर। यहाँ पर जो आपका मान दिया हुआ है उसकी तो घातांक 3 कर दीजिए, माइनस 3a कर दीजिए। ये वास्तव में जुगाड़े नहीं हैं, ये वास्तव में सूत्र हैं। और यदि आप सूत्रों से प्रश्न को हल करेंगे तो आपको काफ़ी सुविधा रहेगी और आप अनेकों जुगाड़ बनाना सीख जाएंगे। अब अगला देखिए, यदि x की घातांक n माइनस 1/x की घातांक n का मान a के बराबर दिया हुआ है और आप यहाँ पर दूनी घातांक करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर चिन्ह प्लस का आएगा, मतलब आप इसका मान निकालना चाहते हैं x की घातांक 2n प्लस 1/x की घातांक 2n, तो इसका मान होगा a की घातांक 2 प्लस 2 के बराबर। और यदि इसमें आप घातांक 3 का मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस का मान निकल के नहीं आएगा, यहाँ माइनस ही निकल के आएगा, मतलब इस सूत्र के आधार पर। तो यदि आपको x की घातांक n माइनस 1/x की घातांक n का मान a के बराबर दिया है तो इसकी सहायता से आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। x की घातांक 3n माइनस 1/x की घातांक 3n बराबर होगा a की घातांक 3 प्लस 3a। क्लियर। अब जो मैंने आपको 4 सूत्र बतलाए थे, अब मैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्न या उदाहरण आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 3, तो ये वाला जो है हमारा इस सूत्र से मेल खाता है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर n का मान 1 है, यहाँ पर x की घातांक 1 है और यहाँ पर 1/x की घातांक 1 है। जब घातांक 1 होती है तो प्रायः लिखी नहीं जाती है। ठीक। और यहाँ पर a का मान कितना है, 3 के बराबर है। अब हम इसका मान ज्ञात करना चाहते हैं, कहने का तात्पर्य है जितनी घातांक यहाँ पर है उससे दूनी का मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सूत्र लग जाएगा हमारा। क्या लगेगा, a की घातांक 2 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की घातांक 2 माइनस 2, 3 3 9, 9 में से 2 गए 7 आ गया आपको उत्तर। यदि आपको मान लो दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 2 और आप इसकी सहायता से x की घातांक 3 प्लस 1/x की घातांक 3 का मान निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। यहाँ पर जितनी घातांक है उसकी तिगुनी घातांक कर रहे हैं हम, यहाँ पर 1 घातांक थी, यहाँ पर 3 कर रहे हैं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 कर रहे हैं, तो इसमें ये सूत्र लगेगा हमारा। तो इसका मान कितना होगा, a की घातांक 3 माइनस 3a। a का काम यहाँ पर कौन कर रहा है,
2, और n का काम कितना है यहाँ पे, तिगने कर रहे हैं हम, घातांक तो 3 आएगी यहाँ पर, 2 की घातांक 3 माइनस 3 गुणा 2, और इसको हल करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 ही हो जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा x की घातांक 3 प्लस 1 बटे x की घातांक 3 बराबर 2। क्लियर। अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है x माइनस 1 बटे x बराबर 4, और इसकी सहायता से आप x की घातांक 2 प्लस 1 बटे x की घातांक 2 का मान निकालना चाहते हैं। तो पहले आप देखिए ये आपका इस सूत्र से मेल खा रहा है, इससे तो मेल खा नहीं रहा है, क्योंकि यहां पर x माइनस 1 बटे x है, तो यहां पर माइनस वाला सूत्र ये है, और हम मान निकालना चाहते हैं इसका, जितनी घातांक यहां पर उससे दूनी घातांक करना चाहते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, a की घातांक 2 प्लस 2, 4 a का काम कर रहा है 4, तो 4 की घातांक 2 प्लस 2, और 4 की घातांक 2 बराबर 16 होता है, प्लस ये आ जाएगा 2 ये आ जाएंगे, इनको हल करके 18 आ जाएगा तुरंत आपका। वैसे ये प्रक्रिया अगर आप पूरी करेंगे, पूरी तौर पे करेंगे, तो कई लाइनें लिखनी पड़ेंगी आपको, हल आपको यही प्राप्त होगा। लेकिन चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम पूरी प्रक्रिया करके दिखलाएं, इसलिए इन सूत्रों को आप याद कर लीजिए। यदि मान लीजिए आपको x माइनस 1 बटे x बराबर 4 दिया हुआ है, तो आपका ये है कि आपका जो प्रश्न है वो इससे मिलता जुलता है। अब आप यहाँ पर घातांक कितनी करना चाहते हैं, तिगनी, x की घातांक 3 माइनस 1 बटे x की घातांक 3 का मान निकालना चाहते हैं, तो आपका ये सूत्र लग जाएगा। इसमें सूत्र क्या लगेगा, a की घातांक 3 प्लस 3a, तो a का काम यहाँ पे कितना कर रहा है 4, तो 4 की घातांक 3 तो ये लग गया, प्लस सूत्र क्या लग गया, 3 सूत्र के लग गए, और a का मान 4 है तो a का मान 4 लगा दिया, 4 चौक 16 चौका 64 ये आ जाएगा, प्लस 4 3 12 ये आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे आप 76 आपको प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए आपको दिया हुआ है x की घातांक 3 प्लस 1 बटे x की घातांक 3। अब आप मान लीजिए इसकी सहायता से x की घातांक 9 प्लस 1 बटे x की घातांक 9 का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो पहले आप इसको मिलाइए कि आपका ये सूत्र जो है, ये प्रश्न जो है, इससे मिलता हुआ है या इससे मिलता हुआ है। ये आपका इससे मिलता हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस दिया हुआ है। क्लियर। a का काम यहाँ पर 5 कर रहा है। अब यहाँ पर जो हमें हल लाना है, तो जितनी हमारी ओरिजिनल घातांक थी, 3 है हमारी ओरिजिनल घातांक, उसकी तिगनी घातांक करना चाहते हैं, तो आप ये लगाइए। आप ओरिजिनल घातांक यहाँ पर कितनी थी आपकी n, यहाँ पर घातांक कितनी हो गई 3n, तो इसमें ये सूत्र लग जाएगा, a की घातांक 3 माइनस 3a, 5 की घातांक 3 माइनस 3 गुणा 5, और 5 की 5 से गुणा करेंगे 3 बार तो 125 आपको ये प्राप्त हो जाएगा, और 5 3 या 15 ये आपको प्राप्त हो जाएंगे, 125 में से 15 जाएंगे तो आपको 110 प्राप्त हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको दिया है x की घातांक 7 प्लस 1 बटे x की घातांक 7 बराबर 8, और इससे आप प्राप्त करना चाहते हैं मान x की घातांक 14 प्लस 1 बटे x की घातांक 14। तो यहां पर हमारा चूंकि यहां प्लस है, इसलिए हमारा प्रश्न जो है सूत्र बनेगा वो इससे मेल खाएगा, इससे मेल नहीं खाएगा। अब हम घातांक कितनी करना चाहते हैं, इसकी दूनी। जो ओरिजिनल घातांक है हमारी यहां पर कितनी है 7, n का मान यहाँ पर 7 हो गया है। क्लियर। और यहाँ पर घातांक कितनी करना चाहते हैं हम, दूनी 14 करना चाहते हैं, तो इससे मेल खाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ x की घातांक 14 प्लस 1 बटे x की घातांक 14 का मान कितना होगा, a की घातांक 2 माइनस 2, मतलब 8 की घातांक 2 माइनस 2 बराबर 64 माइनस 2 बराबर 62। मान लीजिए अब इन सूत्रों को आपस में मिलाकर नए सूत्र बहुत सारे बन जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। अभी आपको मैं समझाऊंगा। आपको दिया हुआ है x माइनस 1 बटे x बराबर 3। क्लियर। और आप इससे x की घातांक को 6 प्लस 1 बटे x की घातांक 6 का मान निकालना चाहते हैं। आपको ये दिया हुआ है, और आप मान किसका निकालना चाहते हैं, x की घातांक 6
प्लस 1/x की घातांक 6 का आप मान निकालना चाहते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इसको x की घातांक 2 बना लेंगे इस सूत्र की सहायता से। तो x माइनस 1/x बराबर दिया है आपको 3। अब ये इससे मेल खा रहा है। यहाँ पर जितनी आपको मालूम किसका मालूम करना है, x की घातांक 2 प्लस 1/x की घातांक 2 का मान मालूम करना। पहले आपको ये बात मालूम करना पड़ेगा, एक साथ ही मालूम नहीं कर सकते हैं आप। अब आप जो यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर जो ओरिजिनल घातांक थी n, उसकी दूनी है यहाँ पर, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, तो ये सब बातें पूरी हो रही हैं। तो इसका कितना बनेगा, इसका बनेगा आपका a की घातांक 2 प्लस 2, और a की घातांक 2 कितना होगा, 3 की घातांक 2 प्लस 2, 3 3 9 प्लस 2 बराबर 11। x की घातांक 2 प्लस 1/x की घातांक 2 का मान कितना आ गया, 11। अब आप मालूम करना चाहते हैं x की घातांक 6 प्लस 1/x की घातांक 6, तो आप फिर यहाँ पर आ जाइए। अब आप ये समझिए, ये वाला प्रश्न जो है आगे जो चल रहा है प्रश्न यहाँ से चलेगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर घातांक 2 है, यहाँ पर भी घातांक 2 है, मतलब यहाँ पर n का मान 2 हो गया। अब हम आंसर किसका लाना चाहते हैं, x की घातांक 6 का। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारी ओरिजिनल घातांक है उसका हम तिगुना करना चाहते हैं, तो इसमें सूत्र हमारा ये लग जाएगा। ठीक, तो इससे हमारा x की घातांक 6 प्लस 1/x की घातांक 6 बराबर कितना होगा, a की घातांक 3 माइनस 3a, मतलब 11 की घातांक 3 माइनस 3 गुणा 11, और 11 की 11 से गुणा करेंगे 3 बार, कितने प्राप्त होंगे, 13 से 31, 13 से 31 ये प्राप्त हो गए और 33 ये प्राप्त हो गए। आप इसमें से घटा दीजिए तो 8 ये बचेंगे और 9 ये बचेंगे और 2 ये बचेंगे, 1 ये बचेगा। 8 3 11 के हाथ से लगा 1, 10 3 13 के 3 हाथ से लगा 1 और 2 3, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इन सूत्रों को आपस में मिलाकर, कभी ये सूत्र लगाना पड़ेगा पहले, कभी ये लगाना पड़ेगा पहले, इस तरह से आप बहुत सारे प्रश्नों को अपने आप स्वयं हल कर सकते हैं। एक आपको मैं उदाहरण और दे देता हूं। आप मान लीजिए आपको मान दिया है x प्लस 1/x बराबर 3, और आप इससे मान मालूम करना चाहते हैं x की घातांक 9 प्लस 1/x की घातांक 9 का। क्लियर? तो आपके पास या तो घातांक आप दूनी करिए, इसका फार्मूला है आपके पास, या घातांक तिगुनी करिए, इसका फार्मूला है। नौगुनी करने का फार्मूला तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले घातांक 3 बनाएंगे, हम ये वाला बनाएंगे। तो इससे बनेगा हमारा x की घातांक 3 प्लस 1/x की घातांक 3 बराबर a की घातांक 3 माइनस 3a, और इससे बन जाएगा हमारा कितना, 3 की घातांक 3 माइनस 3 गुणा 3, और 3 3 9 27 ये हो गए, और 9 ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 18। क्लियर? अब आप इससे घातांक 9 करना चाहते हैं, इसका मतलब आप प्रश्न यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर n का काम 3 कर रहा है और घातांक आप कितनी करना चाहते हैं, 9, तिगुनी करना चाहते हैं। तो घातांक तिगुनी करनी है और यहाँ पर जोड़ है बीच में, तो ये सूत्र लगेगा। तो अब इससे x की घातांक 9 प्लस 1/x की घातांक 9 बराबर कितना होगा, a की घातांक 3 माइनस 3a। अब 18 की घातांक 3 माइनस 3 गुणा 18, और ये जो 18 के 3 बार गुणा करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, संख्या 54 यहाँ पर आ जाएगा, और घटा के जो आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इनका अभ्यास करिए। 18 गुणा करेंगे कितने आएंगे, 324 ही आ जाएंगे। 18 से गुणा करेंगे और इसकी फिर 18 से गुणा और करिए आप। 8 तक 32 के 2 हाथ से लगे 3, 8 दूनी 16, 16 3 19 के 9 हाथ से लगा 1, 3 24 और 1 25, और 324 ये जोड़ दीजिए आप। 2 ये आ गए, 9 4 13 के 3 ये आ गए, 5 और 6 7 8 ये आ गए, और 5 ही आ जाएंगे आपके। 5882,
5832, इसमें चौगुन घटा दीजिए आप, तो 12 में से 4 गया 8 बचेंगे, और फिर यहाँ पे 12 में से 5 गया 7 बचेंगे, यहाँ पर 7 बचेंगे, यहाँ 5 बचेंगे। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप इन सूत्रों की आपस में जोड़ तोड़ लगाकर अनेकों प्रकार के प्रश्नों को स्वयं हल कर सकते हैं। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप इन सूत्रों के बारे में ठीक से विचार कर लीजिए कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं और ये सूत्र क्या कह रहे हैं। आपको अगर ये स्पष्ट हो जाएगा तो आपको अनेकों प्रश्नों के हल करने में बहुत ही सुविधा मिलेगी, आपका टाइम बचेगा। आपकी बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।